सबसे पहले तो जिस हिसाब से पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा अपना चला रहा था, फेक न्यूज़ अपना चला रहा था कि आदमपुर बेस को उसने डैमेज किया है, उसका रनवे और उसका S-400 को स्ट्राइक किया है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से आ रही थी। तो एक एक स्ट्रेट मैसेज है पाकिस्तान को। जब प्राइम मिनिस्टर इसको यहाँ पे अभी विजिट किया है और आपने विजुअल्स भी देखे, पाकिस्तान कोई विजुअल भी नहीं दे पाया। वो एक प्रोपेगेंडा अपना चला रहा था जो आज अ, सारे वर्ल्ड को पाकिस्तान की असलियत पता चल गई है, किस टाइप का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज पाकिस्तान चलाता है वहां से। और खास तौर पे उसका DGI-SPR किस तरीके की न्यूज और अपने लोकल ऑडियंस को देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एक इसको मैसेज ये था कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर अभी कल ही सीज फायर हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इतने मशरूफ हो गए अपने जो नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन में, बट उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने टाइम निकाल के हमारे जो एयरफोर्स का ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, जैसे पाकिस्तान का सरगोदा है, वो सेम सेम इम्पोर्टेंस का हमारा आदमपुर है। बस 1971 की लड़ाई में आप जानते हैं आदमपुर तो काफी कुछ हरकत हुई थी। तो अगर हम इन चीजों को सामने लेके चलें तो एक जवानों का मोराल और मोटिवेशन के लिए, देखिए मैं फौज में तकरीबन 40 साल रहा हूं। एक मौका जो होता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मिलते हैं अपने ट्रुप से, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। और जो जवान आज यहाँ पे, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो स्क्रीन पर, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की लहर में उठ जाती है जब आपसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका मनोबल आपका जो बढ़ाते हैं। देखिए, लड़ाई में एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैन, मशीन और मोराल, ये 3M है, बहुत जरूरी है एयरफोर्स के लिए। और आज हमने इसको देखा कि हमारे जो एयरमैन हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, दिन रात इन लोगों ने काम किया अपने एयरक्राफ्ट्स को एयरवर्दी करने के लिए, और आपका नतीजा आपके सामने था। मशीन जो हमारे हवाई जहाज हैं, हमारे जी। MiG-29 हैं और हमारे जो बाकी हवाई जहाज हैं, जो इस एयरफील्ड पे भी इवन सर, अगर मैं इसको इस नजरिए से भी देखूं कि जब सीज फायर का ऐलान हो चुका है और सीज फायर को लेकर सवाल अपनी जगह हो सकते हैं, डिस्कशन अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सीज फायर के बाद भी अगर प्रधानमंत्री एयरबेस पर पहुंच रहे हैं, बॉर्डर के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब जो कल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया है हमने, तो ये उसी बात का, उस पॉइंट का एक एक्सटेंशन कदम के रूप में हमें जरूर यहां पर दिखाई देता है। अब इसके कूटनीतिक पहलू पर अगर आए तो एम्बेसडर सीकरी, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैम। देखिए, बड़ी हैरानी हुई पूरे भारत को भी जिस समय हम ये देख रहे हैं कि अगर बातचीत टॉक्स की टेबल पर आप जा भी रहे हैं, क्या रहा सीज फायर का आधार, ये सवाल सब पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये भी कहना है कि नीड टू नो बेसिस पर चीजें बताई जाती हैं और उतना ही कम्युनिकेट किया भी जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि भारत से जब सीज फायर के पॉइंट पर बात हो रही है तो पॉलिटिकल लीडरशिप आगे खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान से जब वो बात हो रही है तो आसिम मुनीर से वो बात हो रही है। अगर अमेरिका से फोन कॉल जा रहे हैं तो आसिम मुनीर से वो बात हो रही है। और जब कल प्रधानमंत्री ने न्यू नॉर्मल की डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए, उसमें तीसरा बिंदु यह था कि हम सरकार आतंक परस्तों को और आतंकवादियों को एक ही नजर से देखेंगे अगर वो उसके साथ खड़े हैं तो आसिम मुनीर तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। फिर उन्हीं की मर्जी से तो सब कुछ हुआ यहां पर, और उनको अगर ये आधार दिया जा रहा है कि फोन कॉल उनके पास जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय, ये कितना बड़ा चैलेंज मैम इंडिया के लिहाज से भी है। ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, जब वो यूक्रेन रशिया की बात हो रही थी या इजराइल हमास की बात हो रही थी, कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। तो ये जो युद्ध की बात है और युद्ध को एक्सटेंड करने की बात है, ये बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में बात थी ही नहीं। लेकिन हमारे मन में बिल्कुल बात ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादियों ने हमारे औरतों का सुहाग लिया है, उनका सिंदूर उजाड़ा है, उनको हम कड़ा जवाब देंगे, और ये बिल्कुल विदाउट एनी फियर ऑफ एवर ये करेंगे। और मेरा ख्याल कि हमने पूरे टारगेट अचीव कर लिए हैं। लेकिन ये जो आप सीज फायर कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ किया कि युद्ध विराम की बात हो ही नहीं रही है।
बिल्कुल नहीं, स्थगित का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये एक एडजर्नमेंट है, एक पॉज है, और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। और अगर कुछ भी आए उस तरफ से तो हम बिल्कुल जवाब देने को तैयार हैं। नंबर वन ये बात है। नंबर टू, मैं जो आपको बताऊं, जो आपने आसिम मुनीर की बात की, ये तो पाकिस्तान में 8 दशकों से यही बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप अपनी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन एन मौके पे आर्मी आके पूरा कंट्रोल संभाल लेती है। शुरू से ऐसी ही बात है, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट हो या मार्को रूबियो हो, वो आसिम मुनीर से बात करें, दूसरी तरह से बात करें। लेकिन हमारे तरफ से हमने ये कड़ा जवाब दिया है। ये हमारा जो आकाश तीर का जो हमने जी एग्जाम्पल दिखाया है जी कि प्रेसिडेंट बॉम्बिंग, और एवरीथिंग वाज इंडिजिनसली मेड, मेड इन भारत, सब मेड इन इंडिया था सब कुछ। और मेरे ख्याल पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसे भौंचला गए हैं लोग कि ये कहाँ से भारत ने इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये आकाश तीर का उन्होंने इस्तेमाल किया, जी और 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पिन पॉइंट करके सारा जो हमको अचीव करने थे टारगेट वो अचीव किए। और फिर उसके बाद हम ये स्थगित करने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ठीक है वायलेशन ना हो तब। और ठीक है इसलिए मेरे ख्याल ये जो पॉज की बात है और जर्मन की बात है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सीज फायर का लफ्ज हमें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। और ठीक मेरा ख्याल है कि ये भी सोचने वाली बात है कि ये बिल्कुल भारत के पक्ष में है। जो आज हमारी स्थिति है, ये बिल्कुल भारत के पक्ष में है। पूरे विश्व की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री आज सुबह आदमपुर गए हैं और एयरमैन के साथ उन्होंने बात की है। जितना जोश हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ही प्रेज वर्दी है। और कल रात को जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे जी देश को संबोधित किया था,